अभी एक बागेश्वर धाम आप सुन रहे होंगे, उनका काफी चर्चा में आ रहा है। उन पर ऊपर केस भी हो गया कि भूत भगाने वाला काम करते हैं। क्या वास्तव में दुनिया में भूत होते हैं? नहीं। बोल रहा हूँ कुछ बोले अरे अभी हम लोग हैं पोहारी बाबा के स्थान पर, जो आजमगढ़ में पड़ता है। आप अगर यहाँ पर आना चाहेंगे तो बुढ़नपुर से उत्तर दिशा में आएंगे, लगभग 1-1.5 किलोमीटर के दूरी पर पड़ेगा सीधा। यहाँ आने का मेरा उद्देश्य ये है कि अभी पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से एक बाबा बहुत तेज वायरल हो रहे हैं, बाबा बागेश्वर धाम के नाम से, जिनके चमत्कारों की बड़ी चर्चा होती है। तो यहाँ पर भी एक चमत्कार होता है, वही जो सारी चीज़ें वहाँ पर होती है यहाँ पर भी वो होता है। वो मीडिया के लाइमलाइट में आ गया था, सोशल मीडिया उसको उछाल देती है, वो कुछ ज़्यादा ही बातें करते हैं, कुछ कंट्रोवर्सी वाली, इसलिए वो ज़्यादा फेमस होते हैं। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें उस तरह की है जिसके बारे में हम दिखाएंगे और बात भी करेंगे। तो ये पोहारी बाबा का स्थान है। यहाँ पर मंदिर आप देख रहे हैं, दुर्गा जी का मंदिर है, और इधर में आप देख रहे हैं ये भी मंदिर है। पूरा घुमा दीजिए, परिसर है, पूरा हिंदू तीर्थ स्थल है, और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों का तीर्थ स्थल है। यहाँ पर हिंदू है और इसके जस्ट पीछे मुसलमान लोगों का एक तीर्थ स्थल है। वहाँ पर एक दरगाह भी हुई है, दरगाह नहीं कहेंगे कि जो एक कोई जागे हैं, सैयद जागे हैं, वो अपना चमत्कार दिखाते हैं। तो हम दोनों चीज़ें दिखाएंगे यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों का। पहले चलकर दर्शन कर लेते हैं और यहाँ पूछेंगे कि इस मंदिर का क्या महत्व है। बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी मेरी वीडियो में। क्या नाम हुआ आपका? पांडे। ये मंदिर पोहारी बाबा जी का है, क्या महत्व है इसका? पोहारी बाबा का बहुत ज़्यादा महत्व। पोहारी बाबा तपस्वी थे। हाँ, दुर्गा दिख रहे होंगे। शंकर भगवान की तपस्या करते थे। पोहारी बाबा नित्य चांदीपुर राम घाट नहाते थे। अच्छा, पोहारी बाबा यहाँ से तो काफी दूर होगा, फिर कितना दूर होगा? कम से कम यहाँ से 14 किलोमीटर। अब कोई देख नहीं पाता था। हाँ, पोहारी बाबा का घर जो है यही बबनपुरा है, कवड़िया के बगल में बबनपुरा गांव है। बाबा का घर वहीं है। अच्छा, आज भी बाबा का 6-7 बीघा वहाँ ज़मीन है, और बाबा काफ़ी तपस्या किए यहाँ। तपस्या से गंगा जी आई यहाँ पर। ये गंगा जी तपस्या से कछुआ, मछली, सेवार, हाँ। घोघा, जल, मैंने 5 सामान पोहारी बाबा तपस्या से आई गंगा जी। तो ये धारा निश्चित चलती रहती है कि अस्थिर है? नहीं, ये धारा निश्चित चलती रहती है। हाँ, हमेशा चलती रहती, कभी सूखता नहीं पानी। यहाँ कोई मन्नत आप मान लीजिए, वो आपकी मन्नत पूरी होगी। हाँ, बाबा के तपोस्थली पे। ये कितना पुराना लगभग मंदिर होगा? वो बाबा जी जो तपस्वी थे वो कितने साल पहले लगभग रहे होंगे? लगभग 350 वर्ष पहले। 350 वर्ष पहले तब यहाँ पर तपस्या करे, तब से ये मंदिर अनवरत चल रहा है। उनकी समाधि वगैरह भी इधर में कहीं होगी? उनकी तपोस्थली है। अच्छा, ये सामने जो है उनकी तपोस्थली, वहाँ बैठ के पूजा करते थे। उनकी खड़ाओं की पूजा होती है। अच्छा, बाबा का चांदीपुर राम घाट दाह संस्कार हुआ था। हमारी 5वीं पीढ़ी है यहाँ। अच्छा, आपके पूर्वज हैं वो? हाँ, 5वीं पीढ़ी यहाँ पुजारी हम लोग हैं बाबा के। 5वीं पीढ़ी हमारी चला रही, खानदानी गद्दी है। अच्छा, हाँ। तो ये दोनों लोग आप लोग एक ही करके हैं? नहीं, ये तो हमारे गांव के बगल में एक गांव हमारी है। अच्छा, अंबारी की वर्मा जी हैं, ये आते हैं, श्रद्धालु हैं, देखभाल करते हैं। तो ये मतलब कि आपका पीढ़ी दर पीढ़ी गद्दी चले आ रहा है। कौन संभालता है गद्दी? मतलब जो बड़ा बेटा होता है वो संभालता है कि ये कौन संभालता है? मतलब कोई हमारे घर में, मतलब खानदानी गद्दी है। 5वीं पीढ़ी है तो 5 परिवार भी हुआ होगा। हमारे परिवार बाबा का प्रसाद पावाला। हाँ। यहाँ जो चढ़ता उड़ता है वो आधा विकास में चला जाता है बाबा के यहाँ, और आधा में हम लोग बांटते हैं अपना। कोई 10 रुपया पाई, कोई 20 रुपया पाई, सब हिस्सा बांट लेते हैं। बराबर। ये बाबा जी ने बताई कि यहाँ पर उनकी तपोस्थली है, और वो शिव जी के और दुर्गा जी के भी भक्त रहे होंगे, तभी उनका नाम पोहारी पड़ा था। हाँ, ये भक्त थे, यहाँ पर उनकी तपोस्थली है। अभी हम लोग वहाँ चलते हैं उस स्थान पर जहाँ के लिए हम लोग मेन आए हुए हैं, और वो है वहाँ पर पीछे थोड़ा सा दिख रहा है, वहीं पे हम लोग अब चलते हैं।
अभी हम लोग उस स्थान पे आ चुके हैं जिसके बारे में बात कर रहे थे, और ये वही स्थान है। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग आते हैं और अपनी अपनी समस्या का निवारण करते हैं। चलिए आके देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती है, और जो सवाल कुछ है हमारे मन में उसको हम पूछेंगे। ये कैसा स्थान है यहाँ पर, बताएंगे? यहाँ जिन्नाथ बाबा है, पहाड़ी बस सरैया रत्नावर। यहाँ से अपन दुख लेके आते हैं। कैसा दुख रहता है? जैसे कोई टोना जोगा कर दिया है, किसी के बच्चे नहीं होते हैं, किसी की रोजी रोजगार नहीं होता है, किसी घर में कोई गारंट कर दिया है, उसी लिए आते हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं? हिंदू मुस्लिम सब आते हैं। हम लोग आए हैं यहाँ पे दर्शन करने इनका। कोई समस्या होगी लेकर के आए हो? तबीयत खराब है इसलिए आए हैं, और सब बहुत लोग यहाँ से ठिका जाते हैं। हम लोग वही, हम भी ठिका चुके हैं यहाँ से। क्या हुआ था आपको? वो जैसे भूत उत नहीं होता है वही सब धरे थे। हाँ। तो यहाँ पे जड़ चुके और हम भी ठीक हो गए। क्या समस्या कैसे पता चला था कि हमको भूत लगा हुआ है, तो अब यहाँ पे आइए निवारण कर लीजिए? वही जो काम धंधा नहीं कर पाते थे, नहीं खाना खा पाते थे, नहीं बच्चों को देखभाल नहीं कर सकते थे, और कोई काम नहीं होता था। जब यहाँ आने लगे तब हमको काम भी अच्छे से करने लगे, खाना पीना भी अच्छे से खाने लगे, बच्चों को भी देखभाल करने लगे। बहुत सारे लोग हैं भूत वगैरह नहीं मानते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भुक्तभोगी हैं? देखो आप, हमको तो हमारे कपारे पे चुर चुकी है, हम ये भोग चुके हैं, इसलिए हम मानते हैं, इनको भी मानते हैं, और भाई हम ठीक भी हो चुके हैं इसलिए मानते हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं, आके देखिए और कौन कौन लोग अपना क्या क्या एक्सपीरियंस बताते हैं। यहाँ पे देखिए यही वो स्थान है ये, और हम लोगों से और लोगों से बात करेंगे। हाँ हाँ, ये वहाँ पे देखिए उनको रखा हुआ है, पकड़ा हुआ है शायद, पकड़ा हुआ है। यहाँ पर और लोगों से बात करें, और यहाँ पर देख रहे हैं यही जो नीम का पेड़ है, इसी के नीचे में वो दरगाह बनी हुई है और समाधि बनी हुई है, और किनारे किनारे बहुत सारी औरतें रो रही हैं। आप भी आई हुई हैं समस्या लेकर, क्या समस्या रही आपकी, बताइए? आपकी समस्या क्या है? समस्या लेकर आई होंगी ना यहाँ पे, क्या समस्या लेके आई हैं? समस्या तो मैंने बहुत बहुत बड़ी है, क्या बताई है? कुछ भी दो चार बता दो। वीडियो वाला लोग है, दो चार बता दो, अगर ज्यादा हो तो, बहुत सारा हो तो दो चार बता दो, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अरे वीडियो का बढ़िया समस्या हुआ, अपन दुख ले ले सब आयल है। यहाँ पे कोई पुजारी भी होंगे, मतलब जो इसको देखते हैं? पुजारी नहीं है यहाँ पे, कोई बताने वाला नहीं है कि कौन है ये? कोई बताने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं बताता है। यहाँ अपने आप आओगे, आपके ऊपर कोई साया है तो आपको खुद कबूलना पड़ेगा। हाँ, और रहेगा तो रहेगा, मतलब कि वहाँ पे जो बैठेगा वो उसी को बोलेगा क्या? रहेगा उसी को, आपके ऊपर अगर नहीं है तो नहीं। हाँ, अगर जिसके ऊपर रहेगा वही। ये भूत शैतान वाला खेल है यहाँ। हाँ। कोई बताने वाला, इनकी महिमा बताने वाला नहीं है कि मतलब इनके ऐसा नहीं, ये सब वली लोग हैं, वली लेके मुवक्किल होते हैं, यही सब बताते हैं। कहाँ मिलेंगे वो ऐसा ये कहीं नहीं मिलेगा। कब से यहाँ पे चीजें हो रही हैं? यहाँ करीब 12-13 साल से ऊपर हो गया। कैसे पता चला कि यहाँ पे कोई आत्मा मतलब कि इस तरह का काम कर रही है? वहाँ जो है एक औरत बिहार की आई, वही खेलने लगी। कहाँ पर? वहाँ पीर साहब के यहाँ। अच्छा। और उसी जगह से मतलब लोग आने जाने लगे, सब लोगों का फायदा होने लगा। यहाँ पुजारी नहीं है, न कोई ताबीज देता है, न कोई देखता है। तो किसकी समाधि है, कोई पता होगा ना कि मतलब फलाले वो? कासिम पीर साहब की समाधि है, उनके बाप तकी साहब की है। ये लोग शहीद और जिन्नात जो है, इन लोगों के बारे में हम लोग मालूम नहीं कब से हैं। अच्छा। हाँ, ये शहीद किसी समय पे हुए थे, आप कहेंगे आप लड़ाई वड़ाई में किसी उस समय, है ना? हाँ, हम लोगों को मालूम नहीं, मतलब कितनी। ये आजादी की लड़ाई में हो सकता है जी, हो सकता है। जो हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था उस समय, क्योंकि यहाँ पे तो कोई बॉर्डर वगैरह है नहीं कि यहाँ पे, है ना? हिंदू मुस्लिम दंगा में हो सकता है। अब चाहे जैसे हुआ हो, लेकिन जब हम लोग को मालूम नहीं था, हम उसके बारे में नहीं बता पाएंगे। बहुत पहले से ये हैं, मतलब पीर साहब के पहले से ये हैं जी। यहाँ पे हम देख रहे हैं, वहाँ पे दिखाइए, कोई उम्र नहीं, कोई दायरा नहीं, हर कोई यहाँ पे अपने आप झूम रहा है आकर के। क्या चीजें उन्होंने करी कि झूमने शुरू कर दी, मतलब कुछ इनकी शक्ति है। हाँ, कुछ तो क्या होगा, अगरबत्ती जलाया होगा या फिर अगरबत्ती मजार पर जलाई है। जलाने के बाद उनकी अपनी शक्ति, अपना उनको अच्छाई करने के लिए उनको ये काम हो रहा है। भूत बयार जो भी है। अच्छा, वो जो महिलाएं गाली दे रही है, हमने सुना है कि आवाज चेंज होती है, अगर कोई भूत मेल रखा होता
होता है, पकड़ा होता है, तो आवाज चेंज होती है। तो आप ही की आवाज में वो बोलते हैं ना भूत बिहार, हाँ। और दूसरी थोड़ी ना होता, उसको आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, ये हमारी आवाज से ही बोलेंगे। और वो जो उनके ऊपर दिक्कतें हैं, परेशानी है, वो लेकर अपना दौड़ रही हैं। सही। बाबा के बारे में थोड़ा बताइए कि वो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, आपको कुछ जानकारी है इनके बारे में? नहीं, ये जिन्नाती दादा का मजार शरीफ है ये जो है, और ये सैयद तकी रहमतुल्लाह जो मस्जिद के नहीं, सैयद तकी का नाम है, और एक का मौलाना कासिम नाम है, दादी बुआ हुजूर हैं, ये सब उन्हीं के खानदान से हैं। और ये लोग जो हैं सर, इनसे पूछ लीजिए, ये लोग तो यहाँ के देखभाल आप करने यहाँ वाले हैं। पे जो ये सारी चीजें होती है मैनेज करते हैं आप? हाँ, हम ये रहते हैं। कितना दिन से ये सारी चीजें चल रही ये है? लमसम कम से कम 20 साल से ऊपर हो गए अब। कैसे, मतलब कि ये अचानक से सुना गया कि यहाँ पे समस्याएं होती है? अभी एक बागेश्वर धाम आप सुन रहे होंगे, उनका काफी चर्चा में आ रहा है, उन पर ऊपर केस भी हो गया कि भूत भगाने वाला काम करते हैं। क्या वास्तव में दुनिया में भूत होते हैं? क्यों होते नहीं होते, क्या करने दुनिया आती है यहाँ क्या करने आती है तो फिर दुनिया? ऐसे उन पर केस क्यों हुआ? उनको कब वो गलत हुआ क्या? यहाँ कोई नहीं बुलाते, किसी की नहीं बुलाते। यहाँ मैं सेवे में हाजिर रहता हूँ, मैं सेवा यहाँ करता हूँ, कोई किसी की नहीं बुलाता। वो बंदे अपने आप आते हैं, यहाँ दुआ नहीं होती न ताबीज होती है। कोई आता है अपने आप, यहाँ कोई मांगने वाला नहीं है न कोई ठगे वाला है। सब लोग दुनिया यहाँ पे पब्लिक आती हैं, कितना पब्लिक आती हैं, सब दुआ सलाम पढ़ते हैं। किसको अपने आप वो भूत खेलें चाहे कुछ करें, उसके हम लोग नहीं मतलब रखते हैं। हम लोग यहाँ एक सेवकदार हैं, कौन यहाँ 10 पैसा मिलता है चाहे 5 पैसा मिलता है, हम रखते हैं, यहाँ के काम में लगाते हैं जी। तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि उनके यहाँ कुछ गलत चीजें हो रही होंगी, इस कारण उन पर केस हुआ है। चमत्कार तो इस तरह का वो भी दिखाते हैं, किसी के मन का बातें जान लेते हैं। यहाँ देखिए, बाप दादे से आजे पूछ के आज लमसम ये 100 साल से कम होंगे। हमारे होश से नहीं होगी, मजार कब से होगी? ठीक है। ये यहाँ कोई ठग विद्रेक काम ही नहीं है, कोई बाबागिरी काम ही नहीं है। बाबा खुद ये लोग लेते हैं। पहाड़ी जी हैं इधर, ठीक, मंदिर देखिए पहाड़ी जी का है, ये सैयद जी का आज से नहीं बहुत जमाने से चली आ रहा। यहाँ दादा हुजूर का करिश्मा है। यहाँ कोई नहीं उठवा, न आपको हम पकड़ेंगे, नहीं किसी को पकड़ने वाले, भूत नहीं भगाने वाला ये काम। चीजें बहुत कंट्रोवर्सी में होती है। अगर कोई इस तरह का कहता है तो उसको लोग कहते हैं कि अंधविश्वास फैला रहा है। अंधविश्वास, और इसमें कितनी सच्चाई? क्या सारी चीजें अंधविश्वास होती है? ये सारी चीजें नहीं होती है। हाँ, अंधविश्वास तो चीज है करे, ये अंधविश्वास अगर उसको ज्यादा कंट्रोवर्सी करके फैला जाए तो अंधविश्वास हो गया। वास्तव में ये रियलिटी होती है जी, है ना? जी, ये बात सच है। आत्माएं होती हैं जी। जैसे ईश्वर होता है वैसे आत्माएं भी होती हैं। आत्माएं हैं, ये आत्माएं हैं। आत्माएं के लिए आप उसके बारे में आप सादा लेके आए, आपका सादा पूरा होने वाला है। इसमें कोई जुल्म जोश नहीं है किसी के ऊपर। अच्छा, हमने सुना है कि यहाँ पे कुछ महिलाएं जाती हैं, उनको ज्यादा तकलीफ होती है, तो 1 महीना यहाँ पे रहती है और यहाँ पे पूजा करती है। हाँ, ये तो बात सच है। यहाँ नहीं, दादा की है, वो उठवा है, वहाँ रहती है। 1 महीना नहीं, साल भर रह जाती हैं। रहने के लिए वो कमरा मिलता है। क्या क्या समस्याएं आती है जिसका निवारण हो जाता है? यहाँ ये आती हैं, भूत किसको ऊपर प्रेत बाधा है, किसी को ऊपर कोई और दिक्कत है, सपन दोष आ रहा है, कोई और मसलाहट है, उसके लिए दादा के यहाँ आते हैं, दादा वो सफल करते हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों सबसे ज्यादा 100% हिंदू भाई आते हैं, 10% मियाँ आते हैं। 100% हिंदू भाई आते यहाँ हैं। पे जिस भारत में अभी आप देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम काफी कंट्रोवर्सी होती है, कोई इस तरह करता है, कोई उस तरह, इस पे आरोप उस पे आरोप। आप देख रहे हैं कि ये सर तन से जुदा वाली बातें भी चल रही है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक वो स्थान है जहाँ पे हिंदू ज्यादा आ रहे हैं, मुस्लिम कम आ रहे हैं। कैसी रिलेशन बताएंगे इसको आप? इसको क्यों है, बिना मुसलमान अपने आप का दुआ इतनी काफी उनके अंदर दुआएं हैं, कुरान का आयत है, वो कुरान का आयत से अपने घर के कंट्रोल कर देते हैं। हिंदू भाई के अंदर उतना कुरान का आयत नहीं है, ठीक है। पूजा में उनका आधा दिल लगा रहेगा, आधा दिल दूसरे जगह रहेगा। कहना चाहेंगे वो लोग मन से चीजें नहीं करते हैं। नहीं, ये बात सत्य है, इसीलिए उनको थोड़ा पावर कम मिला है। हाँ। और अपने घर, उनको घर हिंदू भाई घर खुद पूजा हुआ मंदिर बना लेते हैं, कहूँ उठ कौच कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ चौरी बना लेंगे, कहेंगे हमारे भगवती माई हैं, ये हैं। अब समझ लीजिए वहीं अपना सुखाई लाइन में कराए कि उल्टा सीधा करवा लेते हैं लोग। परेशान होते हैं, वो परेशान होते हैं, वो बेचारे आते हैं यहाँ आते हैं, उनका ठीक होते हैं, जाते हैं यहाँ पानी। आपको धन्यवाद भी करने आते हैं लोग? हाँ, हमारे किए को नहीं धन्यवाद करने आते हैं, कहते हैं बाबा हमको कल्याण करिए। हम कहते हैं बाबा की आई हैं, बाबा कल्याण होने के बाद धन्यवाद देने आते हैं यहाँ? क्यों आते हैं, क्यों भी चढ़ाते हैं? चढ़ाते हैं चादर। यहाँ यही बात है, चादर चढ़ाते हैं। ओनली चादर? हाँ,
ओनली चादर, जैसे कि हम देख रहे हैं ये कोई एक टीला टाइप लग रहा है, कोई मंदिर नहीं बना, कोई फर्श नहीं लगा है, कोई टाइल्स नहीं लगा है। ये सारी चीजें तो पैसे का चढ़ावा नहीं होता है, सिर्फ चादर का चढ़ावा होता है। हाँ, चादर के चढ़ावा होता, पैसा का नहीं होता। पैसा आपने खुद ही 2-4 रुपया चढ़ा देते हैं, खाने भर को हो जाता, नहीं मिलता है। सेवा हमारे बाप दादा आजा पुरखा से चली आ रहा है। तो ये देखिए पोहारी बाबा का स्थान है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चारों तरफ बहुत सारी महिलाएं हैं, पुरुष हैं और अपनी अपनी समस्याएं लेकर के आए हुए हैं। हमने बहुत सारे लोगों से बातें करी कि ये क्या है, सच में वास्तव में भूत जैसी चीजें होती है या नहीं। एक बागेश्वर बाबा धाम है, वहाँ पर किस तरह का कंट्रोवर्सी हो रहा है और उन पे मुकदमा तक हो गया कि अंधविश्वास फैलाने का। अंधविश्वास जैसी चीजें होती है या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये सारी चीजें आप जो देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि यहाँ से हमको फायदा हुआ है, वो सारी चीजें क्या हो सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि जो सारी चीजें दोनों तरफ की होती है उस पर आपको क्या करना है। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे समुदाय में आत्माओं को लोग मानते हैं और कुछ लोग जो अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा समझ लेते हैं वो कहते हैं ये सारी चीजें कंट्रोवर्सी है, अंधविश्वास है, फलाना ढिमकाना है। आपको क्या करना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।